2022 एंड 23 जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा की, उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन थे। आज करवाऊंगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, ये है आपका 11वां क्वेश्चन जो है 2 नंबर का। ठीक है, 11 से लेके 15 तक जो है क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं। उसके बाद हैं आपके 3 नंबर के। ठीक है, तो हम पहले 2 नंबर के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 3 नंबर का। तो ये है 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन है क्या? 11वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, आपको अनुपात भी दे रखा है, 2 बिंदु भी दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, विभाजित वाला सूत्र लगाना है। जिसको याद होगा विभाजित वाला सूत्र, वो सूत्र लगा कर इसको सोल्व कर सकता है। अब करते हैं क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 बिंदु दे रखे हैं, तो बिंदु लिख देते हैं -1, 7 और क्या दे रखा है आपको 4, -3। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो m1 और m2 दे रखा है आपको अनुपात, तो कितना दे रखा है 2 और 3। ठीक है, m1 हो गया 2, m2 हो गया 3। तो आप लगा दीजिए विभाजित वाला सूत्र। तो यहाँ पे लिख देते हैं विभाजित सूत्र क्या होता है, बराबर ब्रैकेट में आएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ पे आ जाएगा आपका कोमा, फिर आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, समझ ही गए होंगे फॉर्मूले को। फिर यहाँ पे देखो मान रखो, m1 का मान कितना है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और x2 का मान कितना है, x2 का मान है आपका कितना 4, तो गुणा 4 प्लस m2 का मान 3, फिर x1 का मान है -1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस m2, तो आपको दे रखा 2 प्लस 3, सॉरी 3 आएगा, यहाँ पे है m लिख दिया, 3 आएगा। ठीक है, 3 2 प्लस 3। ठीक है, m1 का मान कितना दे रखा है आपको 2 गुणा y2 का मान कितना रखा है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस फिर आ जाएगा m2 का मान 3 और y1 का मान 7 बट्टे में m1 प्लस m2, तो मतलब 2 प्लस 3 ब्रैकेट बंद। अंदर आप गुणा करा देते हैं, तो गुणा कराओ, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा देखो 2 की गुणा हम करेंगे, इसमें 2 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, यह जगह 3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे 3 बट्टे में आ जाएगा इसके 5, फिर कोमा 2 की गुणा हम 3 से करेंगे कितना हो जाएगा -6। ठीक है, यहाँ पे जब 3 की गुणा हम 7 से करेंगे, 7 दिया 21 बट्टे में 5। इसको अब सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करो, 8 में से 3 गया, कितना बचा आपका 5 बट्टे में 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा कोमा 21 में से 6 गया, कितना बचा 15, कितना 15 बट्टे में 5। अब 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 1,3। ठीक है, जो इसका विभाजित सूत्र से जो हमने सॉल्व किया है, इसका आंसर आया है 1,3। ये है आपका 11वां क्वेश्चन। इसी प्रकार करेंगे आपका 13वां क्वेश्चन। ठीक है, मैं कैसे आप पेपर में जो है 12वां क्वेश्चन आएगा कैसे जैसे ये देखो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार करोगे। आप करेंगे 12वां क्वेश्चन, वो भी आपका 2 नंबर का है। यह भी है क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका 2 नंबर का। ठीक है, क्या लिखा है मैं क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, sin 60 गुणा sin 60 गुणा cos 30 प्लस sin 30 गुणा cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको इनके मान याद होंगे तो आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो sin 60 का मान होता है आपका √3/2 और cos 30 का भी मान होता है √3/2। यहाँ पे आ जाएगा प्लस sin 30 का मान 1/2 और यहाँ पे सॉरी गुणा है
यहाँ पे आएगा गुणा √3/2 गुणा √3/2। तो यहाँ पे देखो साइन 30 का मान 1/2 गुणा cos 60 का भी मान 1/2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, रूट की मल्टीप्लाई रूट से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 की गुण मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3, जब 2 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे भी गुणा करो, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4। अब लेंगे हम कॉमन। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे लेंगे कॉमन। ठीक है, कॉमन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 कॉमन है तो ऊपर ये सेम रहेगा 3 + 1, तो कितना बचेगा आपका, ऊपर दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1। तो ये हो गया 12वां नंबर का आंसर 1। ठीक है, ये इसी प्रकार को आपको सोल्व करना है। ये हो गया 12वां नंबर का कंप्लीट, 12वें नंबर का आ गया है आंसर 1। ठीक है, अब करेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। 13वां क्वेश्चन दिया है आपको, दिए गए चित्र में DEBC है तो AD का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला AD जो है आपको मान ज्ञात करना, क्या है, मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे AD/DB बराबर आ जाएगा AE/EC। ठीक है, देखो AD फिर क्या आएगा BD। ठीक है, या DB लिख सकते हो, फिर देखो AE फिर लिख सकते हो EC। ठीक है, अब इनका मान दे रखा है वो लिखेंगे। AD का मान नहीं दे रखा है, AD का मान हमें निकालना है। AD का मान नहीं दे रखा है, AD का मान निकालना, तो यहाँ पे आ जाएगा AD। ठीक है, और DB का मान दे रखा है 7.2 बराबर, फिर दे रखा है AE का मान, AE का मान है 1.8, फिर EC का मान दे रखा है 5.4। ठीक है, अब क्या करते हैं, तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे तिरछी मल्टीप्लाई तो AD गुणा आ जाएगा 5.4। ठीक है, बराबर आ जाएगा 1.8 × 7.2। ठीक है, अब ये गुणा कर रहा है, क्या करेगा, भाग, तो AD बराबर आ जाएगा 1.8 × 7.2/5.4। ठीक है, ठीक है, 18 कम 18, 18 तिया 54। ठीक है, क्या आया है आपका, AD बराबर 7.2/3। अब 3 से भाग दे दो। ठीक है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना, 7 में से 6 गया, 1 बचा, कितना हो गया 12, 3 चक्कू 12, कितना आ गया 24। ठीक है, पॉइंट है एक संख्या के बाद, तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, तो AD बराबर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है हो चुका है कम नंबर क्वेश्चन। ये है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन। द्विघाती समीकरण x - 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कैसे होगा आपको बताता हूँ। तो ये होगा x - 1/x = 3। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, x क्या हो जाएगा, x ऊपर बट्टे में आ जाएगा, x से 1 गुना हो जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा -1 बराबर 3। ठीक है ना, आप इसको सोल्व करेंगे, देखो ये क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा, तो ये हो जाएगा x² - 1 बराबर 3x हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 3x - 1 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। आप द्विघाती इसको फॉर्मूला होगा वो निकाल लेगा। देखो यहाँ से a का मान निकलेगा, a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा -3, c बराबर आ जाएगा -1। जिसे द्विघाती फॉर्मूला याद होगा वो ये इस क्वेश्चन को कर सकता है। द्विघाती फॉर्मूला क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा x बराबर, द्विघाती फॉर्मूला है b + माइनस रूट में आ जाएगा b² - 4ac बट्टे में आ जाएगा पूरे के 2a। ठीक है ना, ये आपका है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें मान रखोगे, आपको हर a का मान मिल गया, b का, c का, तो आप इसमें फॉर्मूले में रखो। देखो ये है फॉर्मूले का माइनस, b का मान कितना है -3, यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा रूट में कितना, b का है तो -3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 4, a का मान कितना दे रखा है 1 और c का मान है -1 बट्टे में। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर 2a है तो मतलब 2 गुणा a का मान कितना है 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो ये माइनस, ये भी माइनस, क्या हो जाएगा प्लस का
3, ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट में आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 या 9। जब ये गुणा करेगा एक एक से गुणा करेगा 4 ही आएगा और माइनस माइनस प्लस का, ठीक है, प्लस का 4। जब 2 की गुणा 2 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 2। यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 13/2, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक और प्लस लेने पर यहाँ पे लिख देंगे प्लस लेने पर, जब प्लस लेंगे तो प्लस के मान लेने पर, ठीक है। जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट में 13/2। यहाँ पे लिखेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे क्या हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट में 13/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। बिंदुओं -3,4 एवं -8,7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है वो याद रखना है आपको। हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, ये रेखा खींच दी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी बिंदु। यहाँ पे जो है मध्य बिंदु जो है आपको मान लो सी है मध्य बिंदु, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ए के कितने दे रखे हैं बिंदु, -3,4, बी का दे रखा है -8,7। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इसका फॉर्मूला होता है तो हम क्या कर लेंगे सी, ठीक है, सी बराबर कर लेंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 x2 बट्टे में 2 y1, ठीक है, प्लस y2 बट्टे में 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे x1 का मान कितना है -3, तो -3 आ जाएगा। x2 का मान कितना है -8, तो -8 बट्टे में 2। y1 का मान कितना है 4, ठीक है, y2 का मान कितना है 7 बट्टे में आ जाएगा 2, ठीक है। ठीक है, ये दोनों माइनस किया तो दोनों जुड़ जाएंगे, देखो माइनस का चिन्ह आएगा तो 3 और 8 कितना होता है 11, 11 बट्टे 2 कोमा, और देखो ये दोनों प्लस के हैं तो 7 और ये 4 कितना हो जाएगा 11, 11 बट्टे 2। तो हम भाग दे नहीं सकते, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन था, अब आएगा 3 नंबर के क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन। जो 16 नंबर से स्टार्ट क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 3 नंबर के, ठीक है। तो ये है 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये है 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है, ये है आपके पहले ही चैप्टर में है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं, कैसे लिखेंगे हम बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे 3 + 2√5 बराबर मान लेंगे a बट्टे b, ठीक है, मान लिया। अब ये कितना है प्लस का 3 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2 + √5 a/b माइनस का 3। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2√5 बराबर हो जाएगा a-3b बट्टे में b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये गुणा कर रहा है तो ये क्या करेगा इधर भाग करेगा, तो √5 बराबर हो जाएगा a-3b बट्टे में 2b। अब इसको सिद्ध करने के लिए लाइन थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, वो लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद तथा a-3b बट्टे 2b परिमेय संख्या जो कि, ठीक है, संख्या जो कि कभी बराबर नहीं हो सकती, कभी बराबर नहीं
कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये हो गया इतना। इसके बाद लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी, यह विरोधाभास हमारी क्या है, हमारी गलत मान्यता के कारण, ठीक है, क्या लिखेंगे, कारण हुआ है कि ठीक है, कि 3+√2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद लिखा जाएगा लास्ट में यहाँ पे लास्ट में लिखा जाएगा अतः, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर 1 है कि नहीं। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड कौन सी है, 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67। ठीक है, ये होगी राइट हैंड साइड। तो इसको सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 10 90 माइनस 23। ठीक है, ये गुणा करेगा 10 कितना 23, फिर ये आ जाएगा इंटू का निशान, यहाँ पे आ जाएगा 10 90 माइनस 67 मतलब 67, फिर आ जाएगा गुणा 10 67। ठीक है, अब देखो हम थीटा, देखो 10 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है 10 में बदल जाता है। ठीक है, तो ये अपॉन में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे अपॉन में। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1/10 23 गुणा 10 23। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 1/10 67 इंटू 10 67। ये देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, दोनों कट जाएंगे सेम है। तो यहाँ क्या बचा 1 इंटू 1, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। 4052 और 12576 का एसएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एसएफ ज्ञात करना है, जो है पहले चैप्टर में ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका है 3 नंबर में। ठीक है, कितना सरल क्वेश्चन है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। यहाँ लिखेंगे आंसर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू, ठीक है, प्लस आर आएगा, इंटू नहीं, बी इंटू क्यू प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका ए कितना दे रखा है 12,000, जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका ए, तो कितना दे रखा है 12,576। जो सबसे छोटा होता है तो वो होता है आपका बी, कितना 4,052। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12,576 बराबर 4,052। हम कितनी बार गुणा करें कि 12,076 आए या उससे कम आए, तो हम 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 3 बार गुणा करने पर हमारा शेषफल बचेगा कितना 420। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, 4,052 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4,052 बराबर, ये छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा बी बन जाएगा। ठीक है, 420। अब 420 कितनी बार गुणा करें कि 4,052 आए या उससे कम आए, तो हम 9 बार गुणा करेंगे। कितनी बार 9 बार। ठीक है, कितनी बार गुणा करेंगे 9 बार गुणा करेंगे। जो शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका 272।
कितना बचेगा 272। ये 420 है तो इधर आ जाएगा बड़ा है तो ये बन जाएगा ए। तो छोटा कौन है 272, तो ये आ जाएगा बी की जगह पे। ठीक है 272 की कितनी बार गुणा करें कि 420 आए, तो हम एक बार गुणा करेंगे क्योंकि 420 आएगा ही नहीं। तो शेष फल कितना बचेगा 148। अब इन दोनों से बड़ा कौन है 272, तो 272 बन गया ए और बी क्या बन जाएगा 148। 148 की गुणा कितनी बार करें कि 272 आए, तो हम 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार करेंगे। तो शेष फल बचेगा आपका 124। इन दोनों में से बड़ा कौन है 148। ठीक है ये बन जाएगा आपका बी 124। ठीक है अब कितनी बार गुणा करें इसकी भी ही एक बार ही गुणा करेंगे तो 124 आएगा, 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो शेष फल बचेगा आपका 24। ठीक है तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 124, तो ये बन जाएगा 24 क्या बी कितना 24। तो 24 की गुणा कितनी बार करें कि आपका कितना आए 124 आए, तो हम एक ही बार ही गुणा करेंगे, सॉरी 5 बार गुणा करेंगे तो जितना भी आएगा गुणा करके तो शेष फल बचेगा आपका कितना 4। ठीक है मतलब 120 आएगा 5 बार गुणा करेंगे तो शेष फल बचेगा कितना 4। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 24 बड़ा तो ये बन जाएगा ए, तो छोटा कौन है 4 तो ये बन जाएगा बी। तो बी की गुणा कितनी 4 की गुणा कितनी बार करें कि 24 आए 4 की गुणा हम कितनी बार करें कि 24 आए, 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। शेष फल बचेगा 0। तो HCF हो जाएगा आपका बराबर 4, ये वाला 4। देखो आपको 3 नंबर मिल गए, कितना सरल है क्वेश्चन। ये है पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ठीक है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा घर पे, पेपर आपके आने वाले हैं। ये है आपका 19वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है जो है आपका 3 नंबर का। मैं पढ़ देता हूँ क्या है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका हम आंसर स्टार्ट करते हैं क्या है। ठीक है यहाँ पे मानेंगे माना पहली संख्या। ठीक है पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या मानेंगे दूसरी संख्या y। ठीक है अब क्या बोला है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3y। कितना समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर समीकरण नंबर 2 क्या है कैसे बनेगा देखो, दोनों संख्या का अंतर कितना है 26, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो दोनों देखो अब x का मान मिल गया तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना है हमारे पास 3y, तो 3y आ जाएगा माइनस वाई बराबर 26। ठीक है इन दोनों में से घटा दो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2y बराबर 26। तो ये गुणा कर रहा है 2, इधर क्या करेगा भाग, तो y बराबर 26/2। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 13। ठीक है y का मान आया 13। इस 13 का मान रख दो आप समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे हम कर देंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान, ठीक है मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 है यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 क्या है x बराबर तो समीकरण 1 जो है हम लिख देते हैं x बराबर क्या है 3y। तो y का मान कितना निकला है 13, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 13। तो 13 की गुणा हम 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 39। दोनों संख्या हमें मिल गई है, पहली और दूसरी संख्या मिल चुकी है 13 और 39 मिल चुकी हैं दोनों संख्या। ठीक है अब करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है आपका सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10a आना है। ठीक है इसको हम सिद्ध करना है, कैसे करेंगे सिद्ध आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है हमारे पास रूट में कितना है 1 प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए। तो हम इसका क्या करते हैं हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण देखो कैसे होता है, हम इसका क्या कर देते हैं हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे रूट में 1 प्लस साइन ए
बट्टे में 1 माइनस साइन ए। तो रूट को और बड़ा कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे गुणा, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। मम्मी ना कर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, बट्टे में 1 प्लस साइन ए। इस ये होता है हर का परमेकरण, ठीक है। इन दोनों की आमने सामने गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, बराबर रूट में बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर, बट्टे में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का, साइन स्क्वायर ए का, ए बन जाएगा साइन 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बराबर, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट में देखो ये रहेगा अपनी जगह पर सही, 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में ये बदल जाएगा, उसमें कोस स्क्वायर ए में बदल जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे बराबर, ये आ जाएगा आपका रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, बट्टे में हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर में आ जाएगा आपका, देखो दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी कट जाएगा, ठीक है, रूट से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे दोनों का तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए बचेगा, बट्टे में बचेगा कोस ए बचेगा, ठीक है। तो हम अलग अलग करके लिख देते हैं, तो अलग अलग करके लिखो, क्या हो जाएगा, तो अलग अलग करके लिख देते हैं, तो लिखो 1 बट्टे कोस ए हो जाएगा और प्लस साइन ए बट्टे कोस ए हो जाएगा। 1 बट्टे कोस ए क्या हो जाता है आपका, सेक ए हो जाता है, और साइन ए बट्टे कोस ए हो जाता है टेन ए, ठीक है। ये आपका सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब जो अथवा में जो एक क्वेश्चन आता है, दोनों में से एक करना होता है, जो अथवा में दे रखा है वो भी मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। 20वां जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का ये अथवा में है, ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आए थे जो आप दोनों में से एक करना था। मान लो मैं दोनों सोल्व करवा रहा हूँ, मान लो कि आपके पेपर में कोई सा भी एक इन दोनों में से कोई आ गया तो आप इसमें से वीडियो देख के आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आपके पेपर हैं 19 तारीख से, किसी बच्चों के हो रहे हैं 19 तारीख से, किसी के स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इस प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और ये हो गया एलसीएम ब्रैकेट में लिख देते हैं, और हो गया कोस ए, ठीक है, ये वाला साइन ए और ये वाला कोस ए ले लिया एलसीएम। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ साइन ए तो ये वाला कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कोस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ए का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे कोस ए, यहाँ पे कोस ए है तो कट जाएंगे दोनों। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हम करेंगे सोल्व, ठीक है। तो ये वाला है, इसको हम खोल देते हैं, ठीक है, मतलब बाहर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे दिखाता हूँ। यहाँ पे आएगा कोस ए का कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में आपका रहेगा, बट्टे में जो आपका रहेगा वो है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इंटू कोस ए। अब क्या करेंगे हम, देखो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कितना होता है मान, एक मान होता है फॉर्मूले के अनुसार। ये है इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका प्लस का 2 साइन स्क्वायर, सॉरी मतलब 2 साइन, ठीक है, प्लस का 2 साइन, बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन है, ठीक है, इंटू कोस ए, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक एक को 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2 साइन ए तो आ जाएगा 2 साइन ए, बट्टे में लिखा है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है ना, बराबर
अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो यहाँ से 2 से भाग कॉमन लिया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बचेगा, ठीक है। और नीचे बटेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू कोस ए। देखो ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे। ऊपर क्या बचा? 2 बट्टे कोस ए, ठीक है। कोस ए को ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका? शेक ए। तो ये 2 यहाँ रहेगा, ये बन जाएगा शेक ए, ठीक है। आपका आ गया है ये आंसर, ठीक है। अथवा में जो है इसका आंसर आ गया। मान लो आपके पेपर में दोनों में से एक जो आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप 3 नंबर पा सकते हैं, 3 नंबर आपको मिलेंगे।